पहले वाले जितने भी कंटेंट हैं हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन, ये सारा डिस्कस कर रखा है। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं विथ पोजीशन वेक्टर A, और एक प्लेन कंसिडर करते हैं जिसको नाम देते हैं पाई 1। और पाई 1 का जो इक्वेशन है प्लेन का वो है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। और अब मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को रट लीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, r डॉट एन कैप है, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू डी। तो इसको लिख लीजिए d माइनस r डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट P जो है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, तो डिस्टेंस अगर फाइंड करना, अगर मैं इसको n कंसिडर कर लूं Pn, तो Pn जो होता है वो होगा, जो D है उसको तो रहने दीजिए, जहां R है ना वहां पे A वेक्टर लिख दीजिए। तो D माइनस A डॉट एन कैप, और इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, यानी D माइनस A डॉट एन कैप। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यानी ए पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करना था, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ था, तो बस आर वेक्टर की जगह क्या रख दिया आपने, ए वेक्टर रख दिया। तो डी माइनस ए डॉट एन कैप। अब देखिए होता कैसे है। तो देखिए यही सेम है, पी का जो पोजीशन वेक्टर दिया है वो ए वेक्टर दिया हुआ है। और अगर गौर करेंगे तो ये जो है प्लेन है पाई 1, जिसकी इक्वेशन क्या है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो इसका अगर नॉर्मल पूछा जाए तो नॉर्मल इस प्लेन का एन वेक्टर या एन कैप बोल लीजिए, यूनिट वेक्टर ले लिया हमने, एन कैप। तो अगर मैं कहूं कि एक मैं पैरेलल प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं पाई 2 इसके पैरेलल, और मैं आपसे पूछूंगा इसका इक्वेशन क्या होगा, तो कहेंगे पॉइंट P से पास कर रहा है, और जो इसका नॉर्मल होगा एन कैप वो सेम होगा पाई 1 का, क्योंकि मुझे इस प्लेन पाई 1 का ही नॉर्मल मालूम है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, r माइनस ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, यानी r डॉट एन कैप माइनस ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, यानी इसका इक्वेशन जो आ गया, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए डॉट एन कैप। अब गौर करिएगा, अभी जब मैंने बोला पाई 1 का, या अभी बोलता हूं पाई 1 का ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस बताएंगे d। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। और वो कैसे डिसाइड किए, यहां पे लिखा हुआ है डी, दिख रहा है ना। जब अब इसको यूनिट वेक्टर बना दीजिए, जो राइट साइड वाला वो तो डिस्टेंस हो जाता है। तो अब मैं बोलूंगा ऑरिजिन से इस पे जो अगर मैंने परपेंडिकुलर की बात की तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसका लेंथ हो जाएगा ए डॉट एन कैप। यानी अगर इसकी बात करें तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ए डॉट एन कैप। अब ये दोनों दोनों पैरेलल है, तो अब मैं बोलूंगा ओ एन का लेंथ कितना है, डी है। ओ एन डैश का लेंथ कितना है, तो जवाब मिला, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ डी सेम रहेगा, आर की जगह हमने यानी ए डॉट एन कैप है, ए डॉट एन कैप। तो अब मुझे बताइए एन डैश एन क्या होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का हिसाब लगा लीजिए। तो आपका जवाब मिलेगा डी माइनस ए डॉट एन कैप। और यही क्या होगा, ये लेंथ पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस वजह से पी क्यू को मैंने क्या लिख दिया, डी माइनस ए डॉट एन कैप। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोलिए या डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P जिसको पोजीशन वेक्टर A लिखा गया है फ्रॉम ए प्लेन, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो कुछ नहीं करना है आपको, d माइनस आर डॉट एन कैप करिए और r की जगह क्या करिए, a रख दीजिए। तो d माइनस ए डॉट एन कैप, याद रखिए। अब मान लीजिए वो एन कैप नहीं रहा प्लेन, और उसका इक्वेशन यूनिट वेक्टर ना लिख के क्या लिख दिया, एन वेक्टर लिख दिया, और इसे क्या लिख दिया, डी लिख दिया। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो कुछ नहीं करिए, आप डी माइनस आर डॉट एन कैप जो है ऐसे रहने दीजिए। और पॉइंट P का अगर पोजीशन वेक्टर A है, तो अब जो लेंथ की बात करेंगे, अगर मान लीजिए लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ की बात करेंगे, तो बस अपने को क्या करना है, जहां R है वहां पे क्या करिए, A रख दीजिए।
ए डॉट एन वेक्टर मॉड लगा दीजिए, और एक और करना पड़ेगा आपको, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, किसके, नॉर्मल के। ठीक, अगर यही ऑरिजिन बन जाएगा तो अपना ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डी अपॉन मॉड एन हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हम वेक्टर में ही फॉर्मूला को यूज करें, हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन में भी कर सकते हैं। तो कार्टेशियन बड़ा इजी है, जैसे कार्टेशियन में अगर इक्वेशन लिया जाए सेम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, तो सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0 कर देते हैं, और जो पॉइंट पी जिसको हम ए वेक्टर लिख रहे थे उसको अगर x1 y1 z1 कंसिडर कर लिया जाए, तो बताइए फॉर्मूला क्या था, d माइनस वेक्टर में a डॉट एन कैप था, यही था। या दूसरा फॉर्मूला एक और था, अगर ये एन कैप नहीं है तो d माइनस a डॉट, ये मैग्नीट्यूड लगा दीजिएगा, माइनस एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो यहां में अगर मैं पूछूंगा तो d हो गया यहां पे एज इट इज यही। ठीक है, तो इसको तो आप मॉड लगा सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख लीजिए, a डॉट एन कैप माइनस डी डिवाइड बाई मॉड एन, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल। तो a डॉट एन क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल यहां पे a b c है, इसका डॉट किससे करना है, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। तो फाइनली मैं क्या लिख दूंगा, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1। ये जो हो गया a डॉट एन हो गया, क्योंकि इस मैं यहां पे लिख देता हूं, a वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, और n वेक्टर यहां पे नॉर्मल है जिसको मैं कैसे लिखूंगा, a i प्लस बी जे प्लस सी के। और ये देखिए a डॉट एन वेक्टर कर दिया मैंने, a x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1, और d यहां पे स्मॉल d को क्या लिख दिया, माइनस डी, और मॉड लगा दिया। डिवाइड बाय मॉड एन की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला को रट लेते हैं, अगर प्लेन दिया रहे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 या माइनस डी इज इक्वल टू 0, जो भी दे दे कोई दिक्कत नहीं, और x1 कॉमा y1 कॉमा z1 से आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो x की जगह x1 रख दीजिए, y की जगह y1 रख दीजिए, z की जगह z1 रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू द प्लेन जो बन जाएगा ए x1 प्लस बी y1, ठीक है ना, x की जगह x1, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस डी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 5, -3 फ्रॉम द प्लेन। तो दो तरीके हैं, या तो आप कार्टेशियन में ले जाइए, इसको कार्टेशियन में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो ये r की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, 6i माइनस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6x प्लस माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है किससे, 2, 5, -3 से। तो d की बात करेंगे तो क्या करना है, x की जगह 2 रख देना है, तो 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4 डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए, रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 4 बन जाएगा, जो कि 7 बन जाएगा, ये 12 हो जाएगा, मॉड लगा लीजिएगा, हो सकता है निगेटिव बन जाए। तो 12 माइनस 15 माइनस 6 और माइनस 4, ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या कर दिया जाए, 7 कर दिया जाए। तो देखिए ये 12 हो गया, 15 हो गया, 6 हो गया, और ये क्या हो गया, -4। तो कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो ये हो गया 21, 25 माइनस 12 13 बाई क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब अगर वेक्टर फॉर्मेट में रखना है तो यहाँ पे ए वेक्टर क्या बन गया, 2i प्लस 5j माइनस 3k, यही बन गया। फॉर्मूला क्या था, d ऐसे था, d माइनस a डॉट n वेक्टर और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n था, तो d यहाँ पे तो 4 हो गया, माइनस लगा दिया यहाँ पे 12, फिर दूसरा क्या बन गया, 5 की जगह यहाँ पे रख दिया, a डॉट n कर रहा हूं, चलो n लिख देता हूं, n क्या है, 6i माइनस 3j प्लस 2k। तो ये 12 बन गया, ये 15 बन गया, और ये कितना बन गया, 6 बन गया, और डिवाइड बाय क्या कर दिया, मॉड ऑफ n कितना बन जाएगा, मॉड ऑफ n रूट ऑफ क्या लिख दिया जाए, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया जाए, 2 स्क्वायर, यानी 4 बन जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, 21 हो गया।
21 और 4 कितना हो जाएगा 25, ये फिर से क्या बन गया 13/7। तो दोनों आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे वेक्टर फॉर्म में ले जाइए चाहे कार्टेशियन फॉर्म में ले जाइए। अब आते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो देखिए एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो जब भी प्लेन दिया है ना, तो प्लेन का आपको हमेशा क्या मालूम रहता है, प्लेन के नॉर्मल वाला वेक्टर मालूम रहता है। यानी वो जब भी लिखा जाएगा प्लेन का वेक्टर कैसा लिखा जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल आर, अगर स्ट्रेट लाइन पहले लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। और मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन लिखा जाएगा तो आर डॉट एन इज इक्वल टू डी लिखा जाएगा। तो जब आपसे पूछा जाएगा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो आपके दिमाग में दौड़ेगा एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल क्या होगा। तो मान लीजिए अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा कंसिडर करता हूं, ठीक है, लाइन और प्लेन के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, यानी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन क्या हो जाएगा, थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं निकालूंगा दो एंगल, लाइन के बीच में एंगल निकालूंगा, तो किसके बीच में, एक नॉर्मल के बीच में और एक लाइन के बीच में, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कॉस थीटा ही लिखूंगा। और कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, कहूंगा ये एन वेक्टर है और ये बी वेक्टर, क्योंकि पैरेलल किसके, बी, तो एन डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ एन और मॉड ऑफ बी हो जाएगा। ठीक, आप समझिएगा जो थीटा निकालेंगे तो ये जो एंगल होगा वो किसके बीच में होगा, नॉर्मल और लाइन के बीच में होगा। लेकिन मुझे किसके बीच में निकालना है, लाइन और प्लेन के बीच में। तो वो कितना एंगल है, वो है 90 माइनस थीटा। तो जब थीटा निकाल लीजिएगा तो उसके बाद क्या कर दीजिएगा, यहां से 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा। तो ये जो एंगल आएगा थीटा वन ले लेता, 90 माइनस थीटा वन, यानी इसको थीटा वन कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो थीटा वन आएगा वो किसके बीच में हो जाएगा, लाइन एंड प्लेन के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां पे लिख दिया गया, फाई को क्या लिख दिया गया, 90 माइनस थीटा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, सोचिएगा कि किसके बीच में एंगल निकालना है, नॉर्मल प्लेन का और लाइन के बीच में। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल क्या बोल देंगे हम, 90 माइनस थीटा बोल देंगे, क्योंकि एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल क्या होता है, 90 माइनस थीटा। तो चलिए, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते थे यहां पे फॉर्मूला में, जैसे फाई वन है, ये थीटा वन है, तो थीटा वन को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा वन। तो ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि मुझे थीटा वन के टर्म में लिखना है, तो कॉस क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अगर सोचेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। दोनों तरफ से साइन ले लिया, और 90 माइनस थीटा क्या है, देखा जाए तो जिसको मैंने थीटा वन माना है, और कॉस थीटा क्या है, एन डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ एन और मॉड ऑफ बी। तो थीटा वन क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स एन डॉट बी डिवाइड बाई क्या निकल जाएगा, मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ बी। तो कहने का मतलब है कि पहले तो हम कॉस इनवर्स बोलते थे एन डॉट बी अपॉन मॉड एन मॉड बी, लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स बोल देंगे, क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा है जो थीटा वन है वो 90 माइनस थीटा वन है। तो साइन 90 माइनस थीटा किया तो कॉस थीटा है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है, और 90 माइनस थीटा वन को क्या लिख दिया गया, थीटा वन से लिख दिया गया। तो कॉस थीटा जो लिखे हमने, एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल लिखा एन डॉट बी अपॉन मॉड एन मॉड बी, उसको क्या करिए, साइन थीटा वन लिख दीजिए, और थीटा वन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एन डॉट बी अपॉन मॉड एन मॉड बी, और थीटा वन इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक तो ऐसे भी तरीका होता है और ऐसे भी हम सोचते हैं, अगर आप वैसा ना सोचे तो ठीक है, हम मान लेते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन जो है थीटा है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। उल्टा भी लिख लेते हैं, तो जो अभी लिखे कॉस थीटा, उसकी जगह हमने क्या लिखा, 90 माइनस थीटा, और ये बन गया एन वेक्टर, पैरेलल था बी के, बी अपॉन मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ बी। तो ये तो एन वेक्टर, और ये किसके पैरेलल था, बी वेक्टर था। तो ये बन गया साइन थीटा, एन डॉट बी डिवाइड बाई क्या बन गया, मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ बी, और फाइनली इसको कैसे लिख दिया गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स
एन डॉट बी डिवाइड बाई क्या बन गया, मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ बी। तो ऐसे भी आप साइन इनवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। तो लाइन दिया है, तो लाइन बोले तो बी वेक्टर अगर बात किया जाए तो ये बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। और प्लेन जो दिया है, प्लेन का एन वेक्टर कंसिडर किया जाए तो 10i प्लस 2j माइनस 11k हो जाएगा। अभी अपने सब क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो साइन थीटा लिख लेता हूं जैसे यहां पे किया। साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एन। तो बी डॉट एन की बात करेंगे तो 20 प्लस 6, ये 20 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये माइनस 66 बन जाएगा। डिवाइड ऑफ रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36, रूट ऑफ 100 प्लस 4 प्लस 121। तो मॉड लगा लीजिएगा ऐसे। तो ये तो हो गया अपना माइनस 60 और 20 कर दिया तो 40 बन गया, डिवाइड बाई 7 हो गया। और इसकी बात करेंगे तो ये 125 225 यानी 15 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया और ये कितना बन गया, 3 बन गया, और ये साइन थीटा हो गया। तो थीटा जो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन था, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 8/21 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको थीटा मान लीजिए, तो ये बचा कौन सा है, 90 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बोलेगा तो एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल निकाल लेंगे, यानी cos 90 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स एन डॉट बी अपॉन मॉड एन मॉड बी। तो यहीं पे एन ले लिया था, ये बी ले लिया था, एन डॉट बी कर दिया, मॉड लगा दिया एन और मॉड बी लगा दिया। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। यानी हमको आर डॉट एन कैप वाला फॉर्मेट में लिखना है। तो देखिए ये जेड इज इक्वल टू 2 है, तो अगर बात करें तो ये 0x है प्लस 0y है और ये 1z है, इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अब डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे डीसीएस का, प्लेन का, तो हम देखेंगे ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। यानी इसको बनाइए यूनिट वेक्टर बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बन गया, 1 बन गया। तो राइट साइड वाला डी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर या डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन बन जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होता था, तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा, 0 0 और 1 बन जाएगा। और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन जो बन जाएगा, जिसको हम वहां पे डी लिखते थे या पी लिखते थे, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन जो बन जाएगा वो 2 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाते सेकंड वाले पे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको यूनिट वेक्टर बना लीजिए। तो x प्लस वाई, तो इसके मैग्नीट्यूड से क्या करिए, किसके मैग्नीट्यूड से, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 1/√3 बन गया। यानी 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इज इक्वल टू क्या बन गया, 1/√3। तो अब ये जो है फॉर्मेट अगर आप लिखना चाहें तो आर डॉट एन कैप बोले तो 1/√3i ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1/√3j प्लस 1/√3k हो गया, और ये बन गया 1/√3। तो अब मैं पूछूंगा यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन कोसाइन, तो यूनिट वेक्टर ही हो जाता है। तो डीसीएस जो हो जाएगा इसका, वो क्या बन जाएगा, डीसीएस 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन जो डी बन जाएगा वो बन जाएगा 1/√3, क्योंकि राइट साइड वाला अब डी बन जाता है। 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, तो इसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो 4 प्लस 9 प्लस 1 हो गया, और राइट साइड भी क्या कर दिया, और प्लस माइनस लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आप प्लस माइनस अगर लगाना चाहते हैं, प्लस माइनस √3, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डी पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो इसलिए दिमाग मत लगाइए आप उसका, ठीक ना, क्योंकि अगर 1/√3 से ही डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा अपना 4 प्लस 9 प्लस 1, और ये कितना बन जाएगा 10, और ये √14 बन जाएगा। तो 2/√14x प्लस 3/√14z माइनस 1/√14, ये तो y आ जाएगा।
ये y हो गया, और ये बन गया z 1/√14 z, और ये बन गया 5/√14। तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाएगा किसी से तो 2/√14, 3/√14, और ये क्या बन जाएगा -1/√14 बन जाएगा। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें d तो 5/√14 बन जाएगा। 5y + 8, तो इसको जब लेफ्ट में भेजेंगे, राइट में भेजेंगे तो -8 हो जाएगा। तो इसके बाद y रख लेंगे विथ नेगेटिव साइन -1, और ये बन जाएगा 8/5। तो अब इसको देखेंगे तो ये 0, -1 और 0, ठीक है ना, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे राइट साइड में तो अपने को लेंथ रखना ही है, तो ये तो बन गया DCS बन गया। और अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें तो वो कितना बन जाएगा 8/5 बन जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में जो डायरेक्शन रेशियो है इसको यूनिट वेक्टर बना, ये ऑलरेडी -1 इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i + 5j - 6k। तो जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो होता है r.n कैप इज इक्वल टू d। r.n वेक्टर नॉर्मल वाला क्या है 3i + 5j - 6k। तो इसके मैग्नीट्यूड से क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। 9 + 25 + 36, और d जो दिया है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7, तो उसको 7 लिख दिया जाए। तो ये r.3i, ये कितना हो गया 34, और ये 36, 34 और 36 को जोड़ दिया जाए 10 70, तो ये बन गया 3/√70i, 5/√70j -6/√70k इज इक्वल टू क्या बन गया 7 बन गया। तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया। तो 9, 25, 34 और 36 70 हो गया, ठीक है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, जहां r वेक्टर है वहां पे क्या करना है अपने को xi + yj + zk करना है। तो पहला अगर ए पार्ट की बात करें तो ये r की जगह रख देंगे इसको xi + yj + zk, तो ये बन जाएगा x + y - z इज इक्वल टू 2। बी की बात करेंगे तो जहां r वेक्टर है वहां पे xi + yj + zk रख देंगे, तो 2x + 3y - 4z इज इक्वल टू 1 हो गया। सी की बात करते हैं तो जहां पे r वेक्टर है वहां पे xi + yj + zk रख देंगे, तो ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में बन जाएगा s - 2t। देखिएगा यहाँ पे रख रहे हैं ना, हर जगह यहाँ पे रख रहे हैं xi + yj + zk, तो ये s - 2t और ये x बन जाएगा, +3 - t × y बन जाएगा, +2s + t और k की जगह क्या बन जाएगा z बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म ABC का इक्वेशन आ जाएगा। फिर सेम यहाँ पे जहां पे r है वहां पे xi + yj + zk रख दिया, और फिर से इसको रख देता हूं एक बार, थोड़ा सा अपने को भी आता, s - 2i + i 3 - t × j +2s + k और t और ये k कैप इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 15। तो ये इक्वेशन बन जाएगा s - 2t × x +3 - t × y +2s + t और ये बन गया z इज इक्वल टू क्या बन गया 15 बन गया। तो ये हो गया सी वाला, ठीक है। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन। तो देखिए ऑरिजिन से जब भी परपेंडिकुलर फुट निकाला जाता है तो बस आप रट के रखिए कि जब हम परपेंडिकुलर निकालते हैं ना ऑरिजिन से, तो ये डिस्टेंस अगर r कंसिडर कर लिया जाए, जिसको आप d भी मानते हैं, और इसका यूनिट वेक्टर LMN है, तो ये p कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है LR हो गया, ये MR हो गया, ये NR हो गया। तो यहां पे आते हैं 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 12। तो इसका यूनिट वेक्टर बना लिया जाए, 2 कितना बन जाएगा 29 प्लस 3 क्या बन जाएगा 25 + 4 29y, और ये क्या बन जाएगा 4/√29z। तो ये भी क्या बन जाएगा 12/√29। तो ये तो अपना r बोलिए या तो d बोलिए, ये l हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया। तो अपना x कोऑर्डिनेट क्या है LR, यानी 2/√29 × 12/√29। y कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो y कोऑर्डिनेट का जवाब क्या मिलेगा 3/√29 × 12/√29। तो ये देखिए 24/29 बन गया,
36 बाई क्या बन गया 29, और जेड की बात करेंगे तो 4/√29 इंटू 12/√29, तो ये बन गया 48/29। तो तीनों कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया 24/29 ये फुट, फिर आ गया 36/29, 48/29, तो ये अपने पास तीनों कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं 3x + 4z इज इक्वल टू क्या बन गया 6, तो 3/5x + 4/5z इज इक्वल टू क्या बन गया 6/5। तो L की बात करेंगे तो 3/5, M की बात करेंगे LMN 0, N की बात करेंगे तो 4/5, और R या D बोलिए तो क्या बन जाएगा 6/5। तो X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट क्या होता है LR, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 18/25, MR 0 बन गया, NR 24/25, तो 18/25 0 और ये क्या बन गया 24/25 बन गया, ये कोऑर्डिनेट बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 1 0 और -2 एंड द प्लेन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो जब भी प्लेन का इक्वेशन मैंने कहा था तो आपको एक ही चीज अपने को याद रखना है, एक वेक्टर प्लेन में बनाना है तो ये किससे पास हो रहा है 1 0 और -2 से, और एक प्लेन में इक्वेशन ले लेते हैं x y z, और एक प्लेन में परपेंडिकुलर जो नॉर्मल दिया है वो क्या दिया है 1 1 -1। अब आते हैं कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में था ये r वेक्टर हो गया था, ये a वेक्टर था और ये n वेक्टर था, तो इक्वेशन क्या लिखते थे r - a डॉट n कैप या n वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो r - a की जगह क्या लिख दिया जाएगा i - 2k, और n वेक्टर की बात करेंगे तो n वेक्टर इसके नॉर्मल i + j - k, तो पहला बन गया r डॉट i + j - k, माइनस उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा 1 + 2 बन जाएगा, यानी r डॉट i + j - k इज इक्वल टू 3। कार्टेशियन में उतारना चाहेंगे तो ये x + y - z इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है वेक्टर में r - a डॉट n, ठीक है ना, तो उसको आप कार्टेशियन में भी बड़े आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, r - a का मतलब x - x1, n वेक्टर मतलब a वेक्टर, b y - y1 प्लस c z - z1, और इसको क्या लिख देंगे इक्वल टू 0 लिख दिया जाएगा। बी में पासेस थ्रू द पॉइंट 1 4 6 एंड नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन, तो r माइनस क्या लिख दिया जाए i + 4j प्लस, क्योंकि ये फॉर्मेट किस में जा रहा है प्लेन के इक्वेशन में, r - a डॉट n इज इक्वल टू 0, तो i + 4j + 6k ब्रैकेट क्लोज, डॉट किससे कर लिए i - 2j + k और इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया r डॉट i - 2j + k और इसके साथ डॉट कर दिया तो 1 - 8 + 6, तो r डॉट i - 2j + k, क्योंकि नॉर्मल है भाई प्लेन के, r - a डॉट n, और ये 1 + 6 और ये कितना 7 और ये कितना बन गया -1, तो इधर ला देते हैं +1 इज इक्वल टू 0 बन गया। कार्टेशियन में उतारना चाहे तो r वेक्टर को xi + yj + zk कर दिया जाए तो x - 2y + z + 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब यहां पे आ गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। तो जब भी 3 पॉइंट से पास करता है प्लेन तो एक a वेक्टर होता है, एक b वेक्टर होता है और एक c वेक्टर होता है। तो कॉन्सेप्ट रहता है एक जनरल पॉइंट r वेक्टर मानते हैं, ये r - a प्लेन में, फिर ये b - a और c - b भी, c - a भी प्लेन में, तो एक क्या करते हैं r - a और डॉट क्या करते हैं प्लेन के नॉर्मल, जिसको हम क्या लिखते हैं b - a क्रॉस क्या कर देते हैं c - a और इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो a वेक्टर यहां पे है i + j - k और b वेक्टर है 6i + 4j - 5k, और c वेक्टर की बात करें तो -4i - 2j + 3k। तो देखिएगा सबसे पहले b - a वेक्टर निकाल लेते हैं, तो b - a क्या बन जाएगा 5i + 3j - 4k।
तो ये बन गया b माइनस ए, क्योंकि 5 हो गया, 3 हो गया, 3 है। c माइनस ए वेक्टर निकाल लेते हैं, -5 प्लस 3j, -5 c माइनस ए प्लस 3j नहीं, -3j होगा, -3j और प्लस 4k। ओके, तो ये b माइनस ए और ये क्या बन गया, c माइनस ए। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। तो b माइनस ए निकाल लेते हैं और क्रॉस c माइनस ए, तो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। तो डिटर्मिनेंट लगा दिया i j k। तो b माइनस ए को कैसे लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, -4 लिख दिया, और c माइनस ए जब हमने किया तो -5 -3 और ये हो गया 4। तो अब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगा, i 12 और ये बन गया -12 -j 20 -20 प्लस k -15 प्लस 15। तो अपने को समझ में आ गया कि b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए क्या बन गया, 0 बन गया। तो जैसे ही ये 0 बन गया तो एक कंक्लूजन निकल गया कि जब दो वेक्टर क्रॉस करने पे 0 बन गया तो ये कोलिनियर हो गया। तो ऑब्वियस है ए बी सी क्या बोल दिया जाएगा, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कैन बी पासेस थ्रू दिस पॉइंट्स। ओके ना। अब आ जाते हैं बी वाले पे, थोड़ा बी समझिएगा। बी कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो मैं यहीं पे कर लेता, 1 1 0 दिया है, ठीक ना, 1 1 0 1 2 1 और ये दे दिया -2 2 और -1 -2 2 और 1। इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर बी को यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए निकाल लेता हूँ। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट आई जे के। जब b माइनस ए की बात करेंगे तो ये तो हो गया 0, ये बन गया 1 और ये बन गया 1। c माइनस ए की बात करेंगे तो ये बन गया -3 -2 -1 और ये बन गया 1 2 -1 और ये -1। यानी इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो i, ये देखिए -1 -1 कितना बन जाएगा, -2। माइनस j की बात करेंगे तो ये बन गया 3, k की बात करेंगे तो ये बन गया 3। तो -2i -3j प्लस 3k। तो ये बन गया b माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, यानी ये जो हो गया अपना b माइनस ए, ये परपेंडिकुलर बन गया। अब मुझे इक्वेशन लिखना है तो इस वाले में इक्वेशन में रख देता हूं। तो r माइनस ए की बात करें तो r माइनस, ये बी वाला पार्ट में पढ़ा है, ठीक ना, बी वाला क्वेश्चन में r माइनस ए की बात करें तो i प्लस j हो गया और डॉट कर दिए b माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। तो ये क्या बन गया, 2i माइनस 3j प्लस 3k इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। तो ये बन गया r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 3k और जैसे ही डॉट करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3, यानी r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 3k -1 होगा, लेफ्ट में ला देंगे तो +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी 6 वाले क्वेश्चन में हमने कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए कर लिया। अब कार्टेशियन में उतारना है तो r की जगह xi प्लस yj प्लस zk कर दीजिए, तो 2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हमने वेक्टर में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 तीसरे रो में, और डिटरमिनेंट 0 कर दीजिए। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5। तो 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2x बाई 5 प्लस y डिवाइड बाई 5 माइनस z डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई 5 बाई 2 प्लस y डिवाइड बाई 5
प्लस जेड डिवाइड बाई -5 इज इक्वल टू 1। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट कितना बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा। वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो वाई इंटरसेप्ट कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और जेड इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो जेड इंटरसेप्ट कितना बन जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये हमने इंटरसेप्ट निकाल लिया बाय द प्लेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स। तो देखिएगा हमने क्या किया, इस इक्वेशन को लिख दिया। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद द इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस, यानी प्लेन जो है 0, 3 और 0 पे कट कर रहा है, एंड पैरेलल टू द जेड ओ एक्स। तो ये एक्स मान लेता हूं, ये वाई मान लेता हूं, ये जेड, और इसके पैरेलल है। अब इसके पैरेलल है तो कहीं ना कहीं ऐसा इक्वेशन पास करेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल है तो इसका नॉर्मल अगर मैं पूछूंगा तो नॉर्मल वाई एक्सिस हो जाएगा, और वाई एक्सिस का अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो 0, 1 और 0 होता है। अब ये प्लेन के भी नॉर्मल हो जाएगा, वो 0, 1 और 0। ध्यान दीजिएगा एक्स जेड है ना, तो एक्स जेड है तो इसके नॉर्मल क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल हो गया वो वाई एक्सिस बन गया, तो 0, 1, 0। तो अब इक्वेशन क्या लिखेंगे, पासिस थ्रू द पॉइंट 0, 3, 0, तो x -0, y -3 और z -0। ये तो प्लेन में हो गया मान लीजिए, और इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 0 है। और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दिए, 1 मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे क्या करती है, 0 कर दिए, इसको क्या करती है, 0। तो y -3 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0, y इक्वल टू क्या बन गया, 3। आप ऐसे भी कर सकते थे, एक्स जेड में अगर मैं इक्वेशन पूछते तो y इक्वल टू 0 बोलते, और यहाँ से क्या बोल सकते थे, y इज इक्वल टू 3 भी बोल सकते थे, क्योंकि y हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। और ऐसे भी दिखा दिया कि भाई एक प्लेन है, पासेस थ्रू कर रहा है x1, y1, z1 से, और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC है। तो एक जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड प्लेन में मान लीजिए, तो x -x1 इंटू क्या लिख दीजिए, a लिख दीजिए, प्लस b इंटू वाई -y1 लिख दीजिए, प्लस c इंटू जेड -z1 लिख दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x -y + 2z - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x + y + z - 2 इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट 2, 2, 1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है π1 + लैम्डा π2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ π1 क्या बन जाएगा, 3x - y + 2z - 4 बन जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा, x + y + z - 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक ना। इसको पूरे लैम्डा से लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये जो प्लेन है पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन हो गया, और साथ में किससे पास हो रहा है, 2, 2, 1 से। तो x की जगह 2 रख दिया जाए तो ये 3 × 2 बन जाएगा, -2 + 2 × 1 बन जाएगा, -4 प्लस लैम्डा 2 + 2 + 1 -2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। 6 - 2 + 2 -4 प्लस लैम्डा, और ये कितना बन जाएगा, 5 - 2 कितना बन जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 लैम्डा की वैल्यू कितना बन जाएगा, -2, लैम्डा की वैल्यू कितना बन जाएगा, -2/3। तो इसको थोड़ा सा आप गौर करिएगा, एक्स वाई जेड की जगह क्या रखना था, 2, 2 और 1 रखना था, ठीक है। तो लैम्डा की जगह रख देते हैं -2/3, तो ये रख दिया 3x - y + 2z - 4, और लैम्डा की जगह रख दिया -2/3, और ये बन गया x + y + z - 2। 3 तो मल्टीप्लाई इधर हो गया, 9x - 3y, और ये क्या बन गया, 6z, और माइनस क्या बन गया, 12 बन गया, -2x - 2y - 2z, और क्या बन गया, 4 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो ये बन गया 7x - 5y, 7x - 5y, 6z - 2z कितना बन गया, 4z, -12 + 4 कितना बन गया, -8 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो आप π1 + लैम्डा π2 कर दीजिए, और बाकी कहानी आपको मालूम है, लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा दोबारा से प्लेस कर दीजिए, जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करेगा, और साथ में 2, 2, 1 से पास करेगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r डॉट 2y + 2j - 3k इज इक्वल टू 7 एंड r डॉट 2y + 5j + 3k इज इक्वल टू 9।
एंड थ्रू द पॉइंट 213। ठीक है, तो अब मैं वेक्टर फॉर्मेट में दिया है तो वेक्टर में लिख देता हूँ r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k और इसे कर दिया -7 प्लस लेमडा लगा दिया, इसको भी सारे के सारे राइट में भेज दिया r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k और ये बन गया -9 इज इक्वल टू 0। अब किससे पास हो रहा है, आर कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया जाए 2i प्लस जे प्लस 3k, तो जहां जहां आर वेक्टर है वहां पे रख दीजिए 2i प्लस जे प्लस 3k। तो पहला बन गया 4 प्लस 2 -9 और ये बन गया -7 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ जहां आर है वहां पे रख दीजिए 2i, तो 4 प्लस 5 प्लस 9 बन गया -9 इज इक्वल टू 0 और ये रख दिया यहाँ पे 4 प्लस 5 प्लस 9 बन गया। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये देखिए 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये -7 प्लस लेमडा और ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 रख दिया तो 4 हो गया, ये कितना बन गया 2 बन गया और ये कितना बन गया -9 बन गया। ठीक है ना, और ये है -7। अब यहाँ पे रख दिया, -9 था 2 रख दिया, ये 5 हो गया और ये 9 हो गया और यहाँ बगल में क्या है -9 है। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो लेमडा की जो वैल्यू आ गया वो आ गया 10/9 आ गया, क्योंकि ये 6 हो गया और ये -16 हो गया। ठीक, तो लेमडा की वैल्यू को प्लेस कर दिया यहाँ पे। तो फाइनली मेरा इक्वेशन क्या बन गया, आर 2i प्लस 2j प्लस 3 -3k -7 लेमडा की जगह क्या रख दिया 10/9 और ये लिख दिया आर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k, इसका तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं -9। तो 9 इधर मल्टीप्लाई कर दिया आर, देखिएगा ध्यान से, तो ये 18i हो गया, 18j हो गया -27k हो गया। अब देखिए 10 जो उठेगा इससे मल्टीप्लाई कर देगा पहले, तो 20i हो जाएगा, 50j हो जाएगा, 20i 50j और ये क्या हो जाएगा 30k हो जाएगा। एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये देखिए -63 हो गया, ये क्या हो गया -63 हो गया और ये 10 उठा तो ये -90 हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो आर डॉट ये कितना बन गया 38i हो गया, ये 68j बन गया और ये कितना बन गया 3k बन गया और ये 63 और 93 की बात करें तो 1 कितना बन गया 53 बन गया इज इक्वल टू क्या बन गया 0 बन गया। तो ये वेक्टर फॉर्मेट में निकाल लिया। ठीक है ना, तो आप क्या करिए आर डॉट एन जो था और -d1 कर दीजिए, दूसरे को भी ऐसे ही आर डॉट एन -d2 कर दीजिए और इसको प्लस लगा के इसको लेमडा कर दीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए और जो दिया है पासेस थ्रू द पॉइंट 213, तो आर की जगह 2i प्लस j प्लस 3k रख दीजिए। Question number 11. Find the equation of plane through the line of intersection of the plane x plus y plus z is equal to 1 and 2x plus 3y plus 4z equal to 5 which is perpendicular to the plane। यानी इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो क्या लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z -5। तो हमेशा लेमडा देखिए, हम यहाँ पे भी हमने लेमडा क्या किया ब्रैकेट में रख दिया -9 करने के बाद, ऐसा नहीं कि केवल इसके साथ, पूरे के साथ लेमडा मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो एक अरेंज कर देते हैं 1 प्लस 2 लेमडा इंटू क्या बन जाएगा x बन जाएगा। y की बात करेंगे तो 1 प्लस 3 लेमडा इंटू वाई बन जाएगा और यहाँ पे z की बात कर रहे हैं तो ये 1 प्लस 4 लेमडा और ये क्या बन जाएगा z बन जाएगा -1 -5 लेमडा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको एक साथ मर्ज कर दिया 1 प्लस 2 लेमडा, y को मर्ज कर दिया तो 1 प्लस 3 लेमडा हो गया, ये हो गया 1 प्लस 4 लेमडा -1 -5 लेमडा। तो इस जो प्लेन बन गया जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है दोनों प्लेन के, उसका डायरेक्शन रेशियो हो गया 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा और 1 प्लस 4 लेमडा। ये प्लेन और गिवन प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो 1 -1 और 1 हो जाएगा। तो cos थीटा लगा देंगे, cos थीटा क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा -1 -3 लेमडा और 1 प्लस 4 लेमडा। तो इनका cos थीटा जो हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो दोनों का नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, ये 2 लेमडा -3 लेमडा कितना बन गया माइनस लेमडा बन गया और ये कितना बन गया 5 लेमडा बन गया। तो लेमडा की जो वैल्यू आ रहा है 0 करने पे 5 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 लेमडा गड़बड़ कर दिया ना,
2 लैम्डा और माइनस 3 लैम्डा, कितना बन गया, माइनस लैम्डा बन गया, और ये 3 लैम्डा बन गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया, -1/3, क्योंकि -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर दिया -1/3, तो इक्वेशन जो बन गया अपना 1 - 2/3 x 1 - 1 y, क्योंकि 3 × 1/3 प्लस 1 - 4/3 इंटू जेड -1 -5 लैम्डा की जगह क्या कर दिया, -1/3 इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो जहां लैम्डा है वहां पे -1/3, तो 1/3x, ये तो 0 इंटू वाई बन गया। 1 - 4/3 तो कितना बन गया, -1/3 जेड, और -1 माइनस यानी ये प्लस हो जाएगा, -1 + 5/3 बन गया, +5/3। तो -3 + 5 यानी 2/3 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। यानी x - z + 2 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये जो प्लेन है किसके पास कर रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से दो प्लेन से पास कर रहा है, और साथ में गिवन प्लेन से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, 3 - 5। अब आ गया फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन आर। तो देखिए, जब भी एंगल बिटवीन प्लेन तो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, तो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल जो है एन वेक्टर जो है वो 2y + 2j + -3k है, और इसका जो नॉर्मल n2 है वो है 3i - 3j + 5k है। तो इनके बीच में एंगल की बात करेंगे तो cos थीटा कितना बन जाएगा, 6 - 6 - 15 डिवाइड बाई √4 + 4 + 9, और √9 + 9 + 25, 6 - 6 - 15। ओके, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मॉड लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो cos थीटा जो है 15 डिवाइड बाई, ये देखिए 8 है और ये 9 है, तो कितना बन जाएगा, √17 बन जाएगा। ये 18 है, 18 और 25, ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, √43 बन जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो cos थीटा क्या बन जाएगा, 15 डिवाइड बाई 51 होता है, और 5, 17 4 जा 68 होता है, 68 5 क्या होता है, 73, यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 15 डिवाइड बाई √73 1 हो गया। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, जब भी दो प्लेन के बीच में नॉर्मल की बात करेगा, यानी एंगल की बात करेगा, तो प्लेन के नॉर्मल के बीच में क्या करेंगे, हम एंगल निकाल लेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन देख रहे थे हम, 449 और ये 9 25 हो गया, ठीक है। तो 18 हो गया, 18 को 25 से जोड़ दिया 43, यानी बाकी सारे कुछ सही दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन दे। तो पहला प्लेन, तो ये प्लेन देखते ही मैंने कहा था जब भी प्लेन दिया होता है तो उसका नॉर्मल मालूम चल जाता है। इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, n1 का डायरेक्शन रेशियो क्या बन गया, ये। n2 की बात करेंगे तो n2 क्या बन गया, 3 - 1 और -10, 3 - 1 और -10। तो cos थीटा n1 n2 यानी a1 a2 21 -5 -60 डिवाइड बाई, मॉड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, √7² + 5² + 6² और √3² + 1² + 100² यानी 10²। तो ये देखिए 65 हो गया, 65 को 21 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 44 हो गया, और डिवाइड बाई 49 + 25 + 36, तो ये कितना हो गया, 14 और 6 22 6 8 और 11 110, 49 25 36 14 20 2 6 8 3 11, ठीक है। और ये भी लिख लेते हैं, ये रूट कितना बन जाएगा, 9 + 1 + 100। तो cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 110, और ये देखेंगे तो ये भी 10 है, और ये क्या हो जाएगा, 110, ठीक है। cos थीटा जो बन गया 44 डिवाइड बाई 110, यानी 4 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/5 हो गया। 2x + y + 3z - 2 इज इक्वल टू 0, x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नॉर्मल n1 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 और 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे n2 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 और 0। तो cos थीटा की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 1 - 1 × 2, यानी 2 - 2 क्या बन जाएगा, 0, यानी थीटा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा।
सी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी सेम इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो -2, 2 -2 और 4 बन गया n1। और n2 की बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो का, तो ये बन जाएगा 3 -3 और 6 बन जाएगा। तो जब cos थीटा की बात करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा। और रूट ऑफ बात करें तो 4 + 4 + 16 बन गया। और ये क्या बन गया, 9 + 9 + 36 बन गया। तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो बन गया 12, 36, ये 20 हो गया, ये √24 हो गया, ये 20 हो गया, ये 24 हो गया। ये देखिए 18 है, 18 और 36 जोड़ देंगे तो कितना बन जाए, देखिए हमेशा वही चल रहा है, एंगल बिटवीन प्लेन यानी एंगल बिटवीन नॉर्मल, ये 54 हो जाएगा। तो 36 देखें तो 4√6, तो 2√6 हो जाएगा। 54 की बात करेंगे तो 9 इंटू कितना होता है 6, तो 3 इंटू √6। तो cos थीटा की बात होगी तो cos थीटा क्या बन गया, 36 डिवाइड बाई क्या बन गया, 36 डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 इंटू 3 6 और ये भी 6, तो ये 1 बन गया। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी पैरेलल हो गया, यानी कोलिनियर, कोलिनियर नहीं बोले पैरेलल बोल दीजिए। यानी यहां से भी हम देख सकते थे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहां से साफ दिख रहा था, थोड़ा सा गौर नहीं किया 2/3, लेकिन फिर भी हमने देख लिया, अच्छी बात है, अपने को भी समझ में आ गया 4/6। ये तीनों इक्वल हो गया तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। 2, अच्छा सेम क्वेश्चन यहाँ पे अब अपने को समझदारी आ गया, 2 - 1 और 3 है, और ये क्या है 2 - 1 और 3 है। तो यहाँ पे भी A1/A2 क्या दिख रहा है, B1/B2 दिख रहा है इज इक्वल टू C1/C2 दिख रहा है। यानी 2 डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई -1, 3 डिवाइड बाई 3। तो हम फाइनली बोल देंगे ये पैरेलल बन गया। प्लेन कैसा बन गया, पैरेलल बन गया, क्योंकि नॉर्मल पैरेलल तो प्लेन पैरेलल। अब यहां चर्चा करते हैं, इसका नॉर्मल हो गया 4, 8 और 1 हो गया। ये n2 की बात करेंगे तो ये बन गया 0 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया, 4, 8, 1। तो cos थीटा हो गया 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 16 + 64 + 1 रूट ऑफ 0 + 1 + 1, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ये देखिए 16 + 64 + 1 यानी ये 80 हो गया, और ये कितना हो गया 81, तो ये कितना हो गया 9 हो गया, और ये √2 बन गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, cos इनवर्स 1/√2। अब आते हैं, इन द केस फॉलोइंग केस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन्स। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ax1 + by1 + cz1 डिवाइड बाई क्या होता था, रूट ऑफ a² + b² + c², यही होता था डिस्टेंस फॉर्मूला, डी लिख लेता। तो पहला वाला देखिए 3 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 0 बन जाएगा, प्लस 12 इंटू 0 बन जाएगा, ये मॉड लगाते रहिएगा ठीक ना। और ये -3 का मॉड डिवाइड बाई रूट ऑफ क्या बोलेंगे, 3² + 4² + 12²। ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा क्या 3 डिवाइड बाई 25, 144 + 25 यानी 169 कितना बन जाएगा 13, तो 3/13। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन क्या हो गया 3/13। यहां पे भी सेम वही डिस्टेंस डी की बात करेंगे तो 2 इंटू 3 बन जाएगा, -2 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 बन जाएगा, प्लस 3 बन जाएगा, डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 4 + 1 + 4 बन जाएगा, यानी 6 + 2 + 2 + 3, 6 + 2 + 2 + 3 डिवाइड बाई 9 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। तो डी जो हो गया ये 10 हो गया, ये कितना बन गया 13, 13 बटा क्या बन गया 3 बन गया 6। ठीक है, तो फिर इस पे बात करते तो सेम यहाँ पे भी डी क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 2 रख दिया, 2 इंटू 3 बन गया, -2 इंटू -5 बन गया, -9 बन गया, मॉड लगा लेते हैं, डिवाइड बाई रूट ऑफ क्या कर दिया 1 + 4 + 4। तो डी की बात करेंगे तो 2 + 6 हो गया, -2 और -5 जब मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया, -9 बन गया, डिवाइड बाई क्या बन गया 3 बन गया। तो डी की वैल्यू कितना हो गया 16 और दूनी 18, 9/3, कितना आंसर हो गया डी 3 आ गया। डी पे आ गया -6, तो यहाँ पे डी डिस्टेंस अगर बात करेंगे तो 2 इंटू -6
प्लस -3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 -2 डिवाइड बाई रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36 और ये मॉड लगा दिया। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो डी की जो वैल्यू आ गया ये 12 आ गया, डिवाइड बाई ये देखिए 40, ये 7 बन गया। डिस्टेंस क्या आ गया 12 बाई, एक मिनट देखिएगा, 12 और ये 2 ये छूट गया, तो ये -12 -2, तो ये कितना बन गया डी 14/7 बन गया। 14/7 कितना हो गया 2, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 हो गया। तो अब क्या करिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, इसके पहले वाला भी जो है रिकॉर्डेड है उसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को काफी अच्छा हेल्प मिलेगा इस एक्सरसाइज को करने पे। और बाकी वाला इसका मिसलेनियस क्या करिएगा उसको भी वॉच करिए, और किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और शेयर काफी करते रहिएगा। थैंक यू।